लेने वाला भी पछताएगा और ना लेने वाला भी पछताएगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि एक रात सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के सामने ऐसे हीरे पड़े थे जिन्हें देखकर कुछ लोग उठाकर अमीर बन गए और कुछ लोग सिर्फ देखते रह गए। लेकिन हैरानी की बात यह है, आसमान से एक आवाज आई थी, लेने वाला भी पछताएगा और न लेने वाला भी पछताएगा। आखिर ऐसी क्या चीज थी कि हीरे सामने होने के बावजूद कुछ लोग उन्हें लेने की हिम्मत ना कर सके? आइए जानते हैं उस रात क्या हुआ था। एक जमाने की बात है, सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर रात के अंधेरे में एक मुल्क की सिमत सफर कर रहा था। सफर बड़ी आसानी से तय हो रहा था। चलते चलते अचानक लश्कर के कुछ लोगों की निगाह एक चमकीली चीज पर पड़ी। अंधेरा ज्यादा था, इसलिए लोग उस चीज को पहचान ना सके और कहने लगे, ये तो चमकीले पत्थर मालूम होते हैं। कुछ लोग उन पत्थरों को लेने के लिए आगे बढ़े। तभी अचानक आसमान से एक गायबी आवाज आई, लेने वाला भी पछताएगा और न लेने वाला भी पछताएगा। ये आवाज सुनकर लोग हैरान रह गए। कुछ लोग कहने लगे, जब लेने पर भी पछताना है और न लेने पर भी पछताना है तो फिर लेने का क्या फायदा। इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं लिया और कुछ लोगों ने एहतियातन थोड़ा सा उठा लिया। अब इस वाकये में एक नया मोड़ आने वाला था। सुबह होने वाली थी और जो होने वाला था वो बहुत ही हैरान कर देने वाला था। जब सुबह हुई तो सबने देखा कि जिन लोगों ने उन चमकले पत्थरों को कंकर समझकर थोड़ा सा लिया था वो पछताने लगे और कहने लगे, अफसोस, ये तो हीरे हैं। काश मैंने और ज्यादा लिया होता, काश मैंने थोड़ा सा ही ले लिया होता तो आज मेरी जिंदगी बदल जाती। और जिन लोगों ने कुछ भी नहीं लिया था वो अफसोस करते हुए कहने लगे, काश मैंने थोड़ा सा ही ले लिया होता तो कितना अच्छा होता। आखिर उनके पछताने की वजह क्या थी? वह कोई मामूली पत्थर नहीं थे बल्कि असली हीरे थे। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह कल कयामत के मैदान में जब हमारा और आपका आमान नामा दिया जाएगा तब हम नेकियों की कीमत देखकर पछताएंगे। जिसने थोड़ा अमल किया होगा वो कहेगा, काश मैं और ज्यादा नेक अमल कर लेता। और जिसने कोई अमल नहीं किया होगा वो कहेगा, काश मैंने थोड़ा सा ही नेक अमल कर लिया होता। इसलिए आज भी मौका है नेक अमल करने का। इस जिंदगी को ज़या न करें और अपने वक्त को नेक कामों में लगाएं। अगर ये बात दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर